श्री राम। ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करे बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमेर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। हरहि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है। या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। बैनते सुर शंभु तब आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। भगवान सीताराम जी राज सिंहासन पर बैठे हुए और बारी बारी से सभी लोग आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और उन्हीं स्तुति करने वालों में भगवान शंकर भी आए। शंकर जी की एक विशेषता है, हम लोग जब कहीं दर्शन करने भगवान के जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस पंक्ति में उस लाइन में सबसे आगे हो जाए और सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। लेकिन शंकर जी की विशेषता यह है कि वह भगवान के दर्शन के लिए जो पंक्ति है उस पंक्ति में सबसे पीछे खड़े। अगर कोई आगे आना चाह रहा है तो उसको पहले आगे भेज दे रहे हैं कि सब लोग चले जाओ, हम सबसे बाद में दर्शन करें। क्यों? क्योंकि जितने देर पंक्ति में रहेंगे उतनी देर तक भगवान का स्मरण होगा और दूर से उतनी देर तक भगवान को देखेंगे भी, दर्शन भी करेंगे। तो सारे लोग भगवान की स्तुति बड़े ही ज्ञान से और भाव से स्वर से किए, गा के किए। लेकिन शंकर जी को जब रामचंद्र जी के बारे में कुछ कहना होता है वह सिर्फ राग से नहीं अनुराग से कहते हैं। जहां जहां पे भी प्रभु श्री राम की शंकर जी ने स्तुति की है वह स्तुति कैसी है? गदगद गिरा, वाणी जब गदगद हो जाए ऐसी स्तुति किया। भगवान के बारे में ऐसी प्रार्थना की कि सुनने वाले के भी वाणी कान गदगद हो जाए और जो गा रहा है उसका तो वाणी गदगद हो ही गया। राग किसी का भी खराब हो सकता है। हम लोग जो गाना गाते हैं, भजन गाते हैं प्रभु के लिए, वह स्वर हो सकता है खराब हो, आवाज खराब हो, लेकिन भाव से अगर भगवान के लिए गाएंगे तो भगवान तो शब्द नहीं, भगवान तो भाव ही सुनते हैं। जितने भाव से प्रभु को सुनाएंगे उतने ही भाव से भगवान बड़े चाव से सुनते हैं। अगर हम लोग सोच रहे हो कि नहीं भगवान को सुनाने में कहीं कोई गलती ना हो जाए तो भगवान गलती नहीं सुनते। जैसे कोई छोटा बच्चा तोतला बोले फिर भी उसके माँ बाप समझ जाते हैं, वैसे ही भक्त जब भगवान के लिए स्तुति गाता है, प्रार्थना करता है, जिस भी वाणी जिस भी आवाज में, भगवान तो उसका भाव ही सुनते हैं। स्वयं काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी जैसे किसी के बारे में विशेष बताना हो तो विशेष रूप से हम अंतरा रखते हैं। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा के प्रकरण में जहाँ शंकर जी का आगमन होता है
वहां विशेष रूप से उन्होंने जोर दिया कि बैन ते सुरु शंभु तब आए जह रघुवीर। शंकर जी कहाँ आए? जहां पे सीताराम जी विराजित हैं। और विनय करत गदगद गिरा। सारे लोगों ने तो स्तुति गाई, प्रार्थना गाया, लेकिन शंकर जी ने विनय किया। और विनय कैसे? गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर, ऐसा विनय किया कि रोम रोम खड़ा हो गया। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भया कुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी मही भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे मही मंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निषंग परम मद मोह महा ममता रजनी तब कुंज दिवाकर तेज अनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूल परे बहु रोग वियोग निलोग है भवद्रंग निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते अति दीन मलीन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव विपदा यही ते तब सेवक होत मुदा मुन त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुधहिए सममानि निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरन्ति महि मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागत मान अरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदन कंदय द्वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम बार बार परमागम हर्षु देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सब कुछ करने के बाद शंकर जी ने विनती किया। और विनती किसने किया? जब हमको किसी से कोई चीज चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? हम विनती करते हैं। और भगवान शंकर जो स्वयं अवघड़दानी है, सबको उसकी कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर आज स्वयं भगवान श्री राम से विनती कर रहे हैं। और क्या मांगने के लिए विनती कर रहे हैं? यह मांग रहे हैं कि बार बार वर मांगो। शंकर जी कह रहे हैं कि हे नाथ, एक बार नहीं मांग रहे, बार बार मांग रहे हैं, हर बार आपसे मांग रहे हैं। और नाम क्या दिया? राम जी का एक बड़ा ही सुंदर नाम दिया, श्री रंग। श्री रंग, राम जी पे जिसका रंग चढ़ा हुआ श्री, वह सीता जी। तो हे श्री रंग, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं। क्या देने के लिए? पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। अपने चरणों की भक्ति दीजिए और ऐसी भक्ति प्रदान करिए जो भक्ति
सदैव बनी रहे। ऐसी भक्ति प्रदान करिए जो भक्ति सदैव बनी रहे। तो बार बार अगर हम विनती कर रहे हैं, बार बार विनती मांग रहे हैं, तो मांग किस लिए रहे कि हमको कुछ दीजिए, क्या दीजिए? अन्नपायनी भक्ति। अब ये अन्नपायनी भक्ति क्या होती है? जैसे कोई एक अनाज हम जब धरती में बोते हैं, कोई एक बीज जब हम धरती में बोते हैं, तो उससे जो वृक्ष, जो पौधा निकलता है, उससे अनेक बीज निकलते हैं। एक बीज अगर हम धरती में बोएंगे, उससे तो अनेक बीज निकलेंगे, एक फल निकलेगा, उस फल में अनेक बीज होंगे। तो अन्नपायनी भक्ति ऐसी भक्ति कि जिसको भगवान भक्ति प्रदान करे, उसको देख करके दूसरों के भीतर भक्ति प्रवेश करती है। ऐसी भक्ति, जैसे हम अनाज खाते हैं तो शक्ति आती है, तो ऐसी भक्ति दो प्रभु कि हमारी सेवा, हमारी भक्ति को देख करके सबके भीतर ऐसी इच्छा उत्पन्न होने लगे कि हमको भी भक्ति मिल जाए। तो पद सरोज अन्नपायनी, अपने चरणों की भक्ति, अन्नपायनी भक्ति। और कैसा? भगति सदा सबसे। जैसे अगर कोई एक दीपक जलाए हम, तो दिया कब तक जलेगा? दिया तो तब तक जलेगा जब तक कि उसमें घी बना है, बाती बनी है। अगर घी समाप्त हो जाए, बाती समाप्त हो जाए, तो दिया बुझ जाएगा। ऐसे ही सत्संग ही वह घी है जिससे भक्ति का दिया सदैव जलता रहता है। तो शंकर जी जैसा दानी, वो शंकर जी जो सबको वरदान प्रदान करते हैं, आज पंक्ति में लग करके प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि अन्नपायनी भक्ति प्रदान करिए, और ऐसी भक्ति प्रदान करिए जिसमें सत्संग सदैव बना रहे, सत्संग वाली भक्ति बनी रहे। शंकर जी के इस भाव को देख करके राम जी भी गदगद है। कोई ऐसा मांगने वाला आ जाता है जिसको देने से अपना भंडार भर जाता है। संसार के लिए जब भगवान शंकर देवी अन्नपूर्णा के समक्ष भिक्षा का पात्र लेकर के पहुंचे, और देवी अन्नपूर्णा ने जब भगवान शंकर को भिक्षा दिया, तो देवी अन्नपूर्णा का घर भंडार अपने आप भर गया। और शंकर जी जिसके यहाँ पहुंच जाए, उसके यहाँ तो अपने आप सब कुछ भर जाता है। बरनी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिल देवाय सब विधि सुख पर वास। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित दे जप पुरानी। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। ये ओम श्री राम का जो जप है, ये बड़ा ही चमत्कारिक। जैसे हम लोग बचपन में कथा सुनते आए हैं कि किसी को कोई एक ऐसी वस्तु मिल जाती है जिस वस्तु से कोई भी चीज मांगो तो मिल जाता है। यह वैसी ही चमत्कारिक वस्तु ओम श्री राम। ये ओम श्री राम का जो जप करेगा, संसार में उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। हम अपने मन की समस्त कामनाओं को ओम श्री राम से प्राप्त कर सकते हैं। यह जादुई मणि है। इस जादुई मणि को अपनी जिह्वा में, अपने हृदय में रखें और सब कुछ प्राप्त कर लें। ओम श्री राम बड़ा ही अद्भुत यंत्र है। ओम श्री राम अद्भुत मंत्र है। ओम श्री राम नाम बीज रूप है, और इससे भगवान शंकर, देवी पार्वती, स्वयं प्रभु श्री राम सब बड़े अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कलयुग में ओम श्री राम हमारे लिए कवच कुंडल की तरह है। समस्त विपत्तियों से रक्षा करने वाला यह ओम श्री राम है। इसलिए ओम श्री राम, 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 इसका जाप निरंतर करते रहें। और यह किसी भी विधि से, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। इससे भक्त का बाबा खीरेश्वर महाराज से, खीरेश्वर महादेव से एकदम सीधा संबंध बन जाता है। भक्त और भगवान के बीच में ओम श्री राम पुल का काम करता है। हे महादेव, ऐसी कृपा करिए कि जो कोई भी ओम श्री राम मंत्र का जप जिस भी किसी विधि से करे, उसका कल्याण करिए बाबा। सबके दुखों को दूर करिए, सबकी कष्टों को समाप्त करिए,
और सबको सुख समृद्धि प्रदान करिए। अपने चरणों की सेवा भक्ति प्रदान करिए। अब होहूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर लेहूँ। निज पद भगति देहूँ प्रभु, पुनि दूसर बर देहूँ। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सूखा। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हूँ। खीरेश्वर, देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव सुशंभु, महादेव सुशंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम